नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जुडिशरी के बहुत फेमस टीचर हैं जिनका नाम है करण सांगवान सर, और वो मेरे गुरु भी हैं। दोस्तों इन्हीं के ऊपर बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से ट्विटर पे इनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें लगातार लोग इनको गाली गलौज दे रहे हैं। और दोस्तों हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस देश के अंदर जो है बोलने की आजादी खत्म हो गई है, और जो कोई भी बोलता है सरकार के खिलाफ या सरकार के पक्ष में, यहाँ तो सरकार ने सर न तो सरकार के पक्ष में बोल रहे थे न तो विपक्ष में बोल रहे थे, केवल लोगों को वो बात बता रहे थे। सबसे पहले वो वीडियो देखें आप लोग। दोस्तों सबसे पहले वो वीडियो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। वीडियो देखें। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को पढ़ाते हुए सर बच्चों से कह रहे हैं कि अगली बार अपना वोट दो तो किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में झेलना ना पड़े। ठीक है, उसके बाद सर ने कहा कि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जो चीजों को समझ सके। सिर्फ ऐसे इंसान को न चुने जो केवल बदलना जानता है, बदलना आता है, नाम चेंज करना आता है। मेक योर डिसीजन प्रॉपरली। ये बात जो है दोस्तों आप लोगों ने सुनी होगी कि सर ने कही है वीडियो में। अब इस बात को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस स्टेटमेंट में सर ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो ट्विटर पर सर के खिलाफ जो है लोगों ने हैशटैग करण सांगवान करके और हैशटैग चला दिया। और इतना ही नहीं कहा दोस्तों, इनको बहुत बुरा भला और भद्दी भद्दी गालियां और भद्दी भद्दी कमेंट्स किए जा रहे हैं। और दोस्तों किसी ने इतना तक कह दिया कि ये जो है कांग्रेसी प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कहने लगे। खैर दोस्तों, सर के इस 47 सेकंड के वीडियो में कहीं भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी भी राजनेता का नाम नहीं लिया, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। तो फिर जिनको मिर्ची लगी है वो क्यों लगी है, वो मेरे समझ से तो परे है दोस्तों, वो मेरे समझ से परे है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से इसमें सर को टारगेट किया गया है वो यही दिखाता है कि इस देश के अंदर अब बोलने की आज़ादी नहीं रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से ये बच्चों को पढ़ाते वक्त कर रहे हैं वो कांग्रेस का एजेंट टाइप के हैं। तो सर क्या जो जिस तरीके से सरकार कर रही है, सरकार के तो सर ने बोला ही नहीं है, किसी का राजनेता का नाम लिया नहीं है, तो मिर्ची क्यों लगी। एनीवे दोस्तों, मैं सबसे बड़ी बात आप सबको बता रहा हूं, जिस तरीके से गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जैसे किस तरीके से, ताकि आप न सरकार से सवाल पूछ सके, न प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके, आप किसी से सवाल ना पूछ सके, इसलिए ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। खैर, जिसको जो प्रोपेगेंडा सेट करना है करते रहे। वो मेरे हिसाब से तो यही लगता है दोस्तों, करण सांगवान सर को वो जानते ही नहीं है कि वो है कौन। करण सांगवान सर के विषय में अगर तुम लोग जानते तो इस तरह की घटिया बातें ना लिखते। आज करण सांगवान सर के खिलाफ वो भी लिख रहा है जिसने कानून की ABCD भी नहीं पढ़ी है, जो कभी स्कूल तक नहीं गया। जानते हो सर ने NLU हिमाचल प्रदेश LLM के टॉपर स्टूडेंट्स रहे हैं और फर्स्ट क्लास उन्होंने पास आउट किया है। NLU जानते भी हो क्या है? नहीं जानते होगे। एनीवे दोस्तों, सर के पढ़ाए हुए कितने लड़के मजिस्ट्रेट बन गए, कितने जजेस लग गए, और कितने ADA में सिलेक्शन हो गया, कितने का APO में सिलेक्शन हो गया, उसका ठिकाना नहीं है। और उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके से जिस तरीके से नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। क्योंकि किसी देश में अगर पढ़ाते वक्त टीचर यह कह देता है कि ध्यान रखना
तुम जिस इंसान को चुनो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर पढ़ा लिखा होता तो नाम नहीं चेंज करना पड़ता। तो इसमें कौन सी ऐसी बात उन्होंने कह दी जिस तरीके से ट्विटर पे उनको लगातार ट्रोल किया गया। दोस्तों खैर इन लोगों की काबिलियत भी नहीं है कि वो इनको जान सके, और ना ये लोग उस लायक हैं कि सर को पहचान सकते हैं कि करण सांगवान सर क्या है, क्योंकि करण सांगवान सर ने ना किसी वीडियो में ना किसी पार्टी का नाम लिया, ना किसी राजनेता का नाम लिया, और ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया, फिर भी इतना ट्रोल करके गालियां क्यों दी गई? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस देश की डेमोक्रेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसके ऊपर। क्या कल कोई फिर भी बिना किसी का नाम लिया और इस तरीके से बोलेगा तो क्या उसे इस तरीके से आप करेंगे? वाह क्या सोच है। अच्छा मान लिए 2 मिनट के लिए कि सर ने सरकार को इसी बहाने करंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, जो भी बैठा है उससे सवाल पूछ ही लिया, उसको टारगेट कर ही दिया, तो ऐसा कौन सा अपराध कर दिया वो मेरे समझ से परे है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या, जो अभी हाल फिलहाल में 11 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने 160 साल पुरानी इंडियन पिनल कोड 1816 का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया। वहीं सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया। वहीं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का नाम चेंज करके भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कर दिया। तो मूल रूप से अगर देखेंगे दोस्तों कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। हाँ उनके सेक्शंस कुछ इधर उधर कर दिए गए, जैसे पहले आईपीसी में मर्डर का जो मर्डर पनिशमेंट ऑफ मर्डर था वो 302 में था, आज उसको 109 में लग कर दिया गया, तो उसके सेक्शंस बदल दिए, उसके नाम बदल दिए गए। तो सर ने सही तो कहा, और मान लीजिए सर ने तो आपको कहा ही नहीं है, अगर कहा भी है मान लेते हैं तो अपराध नहीं किया है, अपराध नहीं किया है। और आपको लगता है कि उन्होंने अपराध किया है तो आप कोर्ट चले जाइए ना, कोर्ट चले जाइए, क्योंकि करण सांगवान सर खुद भी एक पेशे से एडवोकेट हैं और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी चीजों को जानते हैं। और रही बात जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारी इतनी सोच और इतनी समझ नहीं डेवलप हुई है कि तुम उनको जान पाओगे कि इस बंदे ने कितने को मजिस्ट्रेट बना दिया और जज बना दिया, ठिकाना नहीं रहा, उस बंदे को तुम लोग गाली दे रहे हो। इससे बड़ा घटिया सोच क्या हो सकता है दोस्तों? इससे बड़ी घटिया सोच क्या हो सकती है? खैर दोस्तों जो क्रिमिनल लॉज में संशोधन किए गए हैं सरकार की तरफ से, वो जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उन पे, टीचर्स पर, एडवोकेट्स पे, जजेस पे, क्या उनके काम करने पे भार नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। किसी को पूरे सेक्शंस याद थे, अब उसको फिर से नए सेक्शंस याद करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कानून में जो मूल ढांचा है उसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, आपने सेक्शंस इधर उधर कर दिए, उसके नाम बदल दिए, तो क्यों नहीं पूछा जाए? ऐसा क्या हो गया कि ना आपसे ना पूछा जाए? दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे आप व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं आपसे ये अपील करूं कि आप पढ़े लिखे लोगों को चुने, आप जो है अपराधी को ना चुने। मैं हमेशा कहता भी रहता हूं, तो इसमें कौन सा बड़ा अपराध मैंने कर दिया? और रही बात कि अगर अपराध कर भी दिया, अगर लोगों को लगता है, लोगों को तो बहुत कुछ लग सकता है, करण सांगवान सर ने, दुर्भाग्य है कि करण सांगवान सर ने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया, ना किसी राजनेता का नाम लिया, ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया, फिर भी उनको इस तरीके से ट्रोल किया गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। जिस तरीके से करण सांगवान को सर को ट्विटर पे ट्रोल किया गया है, उससे यही लगता है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जीते हैं, यहां बोलने की अब आजादी खत्म हो चुकी है, बोलने की आजादी खत्म हो चुकी है। सरकारों से सवाल ना पूछे। अगर कोई ये सोचता है कि इस तरीके से किसी को ट्रोल करके कोई सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो वो उसकी गलत सोच है। इसी तरीके से सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, इसी तरीके से जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज में बैठे हुए अधिकारी हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और रही बात जिस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी कांग्रेस के एजेंट हो गए, किसी के सवाल पूछने से कोई अगर कांग्रेस का एजेंट हो गया, मैंने प्रधानमंत्री को वोट दिया है, मैं पर्सनली बता रहा हूं आपको, मैं प्रधानमंत्री को वोट दिया है, तो क्या मेरा राइट खत्म हो गया? मैं प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकता हूं? मैं पूछूंगा, और एकदम डंके की चोट पे पूछूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस देश का एक स्वतंत्र नागरिक हूं और मुझे पूछने का पूरा हक है। और यह हक कोई सरकार नहीं देगी दोस्तों, किसी भी सरकार के खिलाफ। आज सरकार में बीजेपी बैठी है, कल कांग्रेस बैठेगी, कल कोई और बैठ जाएगा, लेकिन दोस्तों ये सरकार से सवाल तो पूछा ही जाएगा, चाहे किसी भी रूप में हो। अगर ये
किसी को लगता है कि सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में सवाल सरकार से पूछने का अधिकार है और उससे आपको कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। बाकी दोस्तों, जिस तरीके से करण सांगवान सर को ट्विटर पर ट्रोल किया गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बाकी आप क्या मानते हैं दोस्तों? आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।